दोस्तों कहते हैं कि स्त्री का आंसू सिर्फ पानी नहीं होता। वो उस दर्द की भाषा है जिसे शब्दों में कहना असंभव है। जब एक पत्नी रोती है तो उसके आंसू सिर्फ उसके गाल नहीं भिगोते, बल्कि उस घर की किस्मत भी बदल देते हैं। आज हम बात करेंगे, आखिर क्यों कहते हैं कि पत्नी के आंसू पति के लिए शाप बन जाते हैं। पत्नी के आंसू का आध्यात्मिक अर्थ। भारतीय संस्कृति में स्त्री को शक्ति कहा गया है। वो केवल देह नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा है जो घर, परिवार और समाज को जीवन देती है। पत्नी के आंसू साधारण जल नहीं होते। ये उस शक्ति की प्रतिक्रिया है जब उसका सम्मान, विश्वास या प्रेम टूटता है। जब पत्नी का दिल टूटता है तो वो अपने आंसुओं के साथ वो दर्द ब्रह्मांड में भेज देती है। ये ब्रह्मांड जो चेतन है, उस वेदना को महसूस करता है, और तब पति के जीवन में कठिनाइयाँ, अशांति या हानि के रूप में वो ऊर्जा लौट कर आती है। आंसुओं की शक्ति। आंसू दो तरह के होते हैं। पहला दुख के आंसू, दूसरा भक्ति या प्रेम के आंसू। पत्नी के दुख के आंसू तब निकलते हैं जब उसके भीतर की शक्ति आहत होती है। उसका हृदय कहता है कि जिसे मैंने अपना सब कुछ माना, उसने मुझे समझा ही नहीं। ये आंसू ऊर्जा के रूप में एक तरंग बनकर निकलते हैं। गरुड़ पुराण और देवी भागवत में कहा गया है कि स्त्री के आंसू देवताओं को भी विचलित कर देते हैं, क्योंकि उनमें शक्ति का कंपन होता है। जब ये शक्ति क्रोधित या दुखी होती है तो प्रकृति भी उसका जवाब देती है। यही कारण है कि कहा गया है कि पत्नी के आंसू शाप के समान होते हैं। पति पत्नी का कर्म संबंध। पति पत्नी का संबंध केवल एक जन्म का नहीं होता। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि कई जन्मों के कर्म इस जन्म में उन्हें जोड़ते हैं। अगर पति पत्नी का सम्मान करता है, उसके हृदय को शांति देता है, तो दोनों का कर्म संतुलित रहता है। लेकिन जब पति पत्नी का दिल तोड़ता है, उसके आंसू बहने लगते हैं, तो वो संतुलन बिगड़ जाता है। कर्म का चक्र तुरंत सक्रिय हो जाता है और उस पुरुष के जीवन में आर्थिक हानि, बीमारी, अपमान या मानसिक तनाव के रूप में परिणाम आने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ऊर्जा का नियम, लॉ ऑफ एनर्जी है। जो ऊर्जा तुम किसी को देते हो, वही किसी न किसी रूप में लौटकर तुम्हें मिलती है। वेदों पुराणों के उदाहरण। रामायण में जब माता सीता वन में दुखी होकर रोती हैं, उनके आंसू पृथ्वी में समा जाते हैं और संपूर्ण प्रकृति उस वेदना से कांप उठती है। श्री राम को भी उसका परिणाम झेलना पड़ा। महाभारत में द्रौपदी के आंसू ही महायुद्ध का कारण बने। जब उसका अपमान हुआ और वो रोई, तो उसने शपथ ली कि जब तक उसके आंसुओं का प्रतिशोध नहीं होगा, तब तक वो अपने बाल नहीं बांधेगी। देखो, एक स्त्री के आंसू ने पूरे कुरु वंश को समाप्त कर दिया। शिव और सती की कथा में सती के अपमान से जब उसने अग्नि में प्रवेश किया, तो भगवान शिव का तांडव शुरू हो गया। उस एक स्त्री के आंसू ने सृष्टि की गति ही रोक दी थी। इन कथाओं का संदेश यही है कि जब भी एक पत्नी या नारी अपमानित होकर रोती है, तो वो केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे कर्म चक्र को हिला देती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें। अगर वैज्ञानिक नज़र से देखें तो भी जब पत्नी दुखी होती है, घर की ऊर्जा यानी वाइब्रेशन बदल जाती है। उसके आंसू उस घर के वातावरण को भारी कर देते हैं। पति का मन बेचैन रहने लगता है, काम बिगड़ते हैं और मानसिक संतुलन टूटने लगता है, क्योंकि पत्नी की भावनाएं उस घर की नींव होती हैं। वो खुश रहती है तो घर स्वर्ग बन जाता है, वो दुखी रहती है तो वही घर नर्क बन जाता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने कहा कि जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। पत्नी के आंसू को रोकने का उपाय। अगर कभी पत्नी के आंसू तुम्हारी वजह से बहे हों, तो सबसे पहले उससे माफ़ी मांगना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये सबसे बड़ा धर्म है। पति का क्षमा प्रार्थी हृदय ही सबसे बड़ा उपाय है। पत्नी के आंसू सुख में बदलें, इसके लिए उसके प्रति सच्चा सम्मान रखो। उसके काम, त्याग और प्रेम को महसूस करो। उसके मन की बात बिना बोले समझने की कोशिश करो। और सबसे ज़रूरी, कभी उसके आत्मसम्मान को मत तोड़ो, क्योंकि एक बार उसका विश्वास टूट गया तो वो चाहे कुछ ना कहे, पर उसके आंसू हर रात तुम्हारे भाग्य को लिखते रहते हैं। कर्म का प्रतिफल। ब्रह्मांड बहुत न्यायप्रिय है। जो पत्नी के आंसू की उपेक्षा करता है, वो चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक दिन वही आंसू उसके जीवन का सबसे बड़ा तूफान बन जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री का शाप तुरंत नहीं लगता, पर जब लगता है तो पीढ़ियां तक प्रभावित होती हैं। इसीलिए पति को चाहिए कि वो पत्नी को केवल देह से नहीं, आत्मा से भी समझे। उसका रोना ना देखे, बल्कि उसका कारण खत्म करे। दोस्तों, पत्नी का आंसू भगवान का संदेश होता है कि तुमने उस आत्मा को दुखी किया है जिसे मैंने तुम्हारे जीवन में सुख देने के लिए भेजा था। उसका हर आंसू पति के जीवन का लेखा बदल सकता है।
अगर उसे खुश रखोगे तो वही आंसू आशीर्वाद बनकर तुम्हारे लिए सफलता का अमृत बन जाएंगे। लेकिन अगर वो दर्द में रोएगी तो वही आंसू शाप बनकर तुम्हारे कर्मों का हिसाब बराबर कर देंगे। इसलिए अपने जीवन में एक ही व्रत लो कि पत्नी को कभी मत रुलाओ, क्योंकि उसकी मुस्कान में ही तुम्हारा भाग्य छिपा है। अगर इस वीडियो से तुम्हें कुछ सोचने को मिला हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाओ, क्योंकि किसी की मुस्कान बचाने से बड़ा पुण्य कोई नहीं। जय माता शक्ति है।